नमस्कार साथियों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, यदि आपकी या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की 3-4 महीने की, 2 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, सितंबर महीने की पेंशन नहीं आई है, तो दोस्तों वो बकाया पेंशन कब आएगी उसके बारे में आप इस वीडियो में पूरी जानकारी ले लीजिए। बकाया पेंशन को लेकर के मंत्री जी का है कि 3-4 माह की बकाया जो पेंशन है वो हफ्ते भर में होगी रिलीज। तो दोस्तों, बकाया पेंशन है वो हफ्ते भर के अंदर रिलीज होने की मंत्री जी ने बात कही है। साथियों, जो भी बकाया पेंशन है वो सितंबर महीने की पेंशन के साथ आएगी। आपकी जितनी भी महीने की जो बकाया पेंशन है वो सितंबर महीने के साथ आएगी। सितंबर महीने की पेंशन भी आने वाली है, साथ में जो आपकी बकाया पेंशन है वो भी आपके एक साथ अकाउंट में आने वाली है। बैंक खाते में एक साथ आएंगे 4600 रुपए। दोस्तों, यदि आपकी 3 महीने की पेंशन बकाया है तो सितंबर महीने की पेंशन भी इनके साथ आएगी। इस प्रकार से 4 महीने की पेंशन आपकी 1150 रुपए के हिसाब से 4600 रुपए आपके अकाउंट के अंदर हफ्ते भर के अंदर डाल दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जुड़ा हुआ है तो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अब 5 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे, जिसके संकेत सरकार ने दे दिए हैं। कब जोड़े जाएंगे दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले लेते हैं। इसी के साथ यदि आप अपने राशन कार्ड को बीपीएल राशन कार्ड से जुड़वाना चाहते हैं तो दोस्तों बीपीएल में नए नाम जुड़ेंगे, जिसके लिए सरकार की ओर से लिस्ट का जारी कर दी गई है, जिसको भी आप देख सकते हैं। किस प्रकार से आप देखें और बीपीएल के अंदर आप अपने राशन कार्ड को कैसे जुड़वा सकते हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन बकाया पेंशन, खाद्य सुरक्षा योजना और बीपीएल राशन कार्ड के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, अब इन सब के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। 90 लाख को 3 महीने से नहीं मिल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो सरकार ने अब दावा किया है कि हफ्ते भर में रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी भी यदि 3 महीने की, 4 महीने की या फिर 2 महीने की पेंशन बकाया चल रही है तो हफ्ते भर में आपकी जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में आएगी, जिसके बारे में आप यहाँ पर पूरी न्यूज देख लीजिए। जयपुर से न्यूज है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3 माह से नहीं मिल रही है। इसमें 90,30,000 लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि 90,30,000 लोगों की पेंशन बकाया चल रही है। मालूम हो, सरकार ने 1,000 रुपए से बढ़ा करके इसे 1150 रुपए प्रति महीने कर दी है। जून जुलाई अगस्त की पेंशन अटकने से पेंशनधारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, जून जुलाई अगस्त की पेंशन अटकी हुई है, लेकिन कुछ लोगों की जून की पेंशन आ चुकी है तो कुछ लोगों की जुलाई की पेंशन भी आ चुकी है, लेकिन कुछ लोगों की जून जुलाई अगस्त 3 महीनों की पेंशन नहीं आई है। तो दोस्तों, जून जुलाई और अगस्त की जिनकी भी पेंशन बकाया है सितंबर महीने की पेंशन के साथ आने वाली है। हालांकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसीएस कुलदीप राका जो अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि अटकी हुई पेंशन हफ्ते भर में जारी की जाएगी। इसमें बढ़ी हुई पेंशन भी दी जाएगी। सितंबर महीने की पेंशन के साथ साथ आपकी बकाया पेंशन भी आपके अकाउंट में आएगी, और इसके बाद में अक्टूबर से नियमित रूप से आपके अकाउंट के अंदर पेंशन आती रहेगी। दोस्तों, 90 लाख जो पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन अटकी हुई है वो किस प्रकार से आप जान लीजिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर दिव्यांग है, उनकी 6,42,507 दिव्यांगों की पेंशन अटकी हुई है। एकल नारी, विधवा नारी, परित्यक्ता जो नारी हैं उनकी संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है, 21,89,336 एकल नारी जो विधवा नारी पेंशन है वो अटकी हुई है। इसी के साथ 2,14,233 बुजुर्ग जो किसान हैं उनकी पेंशन अटकी हुई है। इसी के साथ दोस्तों 31,25,963 जो वृद्धजन है उनकी पेंशन भी यहाँ पर अटकी हुई है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था कि जिनकी भी पेंशन बकाया है उनकी पेंशन अकाउंट के अंदर डाली जानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और फ्री राशन आप लेते हैं, खाद्य सुरक्षा योजना से आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों राशन कार्ड को लेकर के भी, फ्री राशन को लेकर के भी बड़ी खबर आई है। ई केवाईसी नहीं कराई तो 1 नवंबर से गेहूं बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, 31 अक्टूबर तक यदि आपने ई केवाईसी नहीं करवाई तो साथियों आपका 1 नवंबर से फ्री राशन है वो सरकार की ओर से बंद कर दिया जाएगा। अन्य योजनाओं के तहत भी यदि आप कोई लाभ ले रहे हैं तो वो लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए 31 अक्टूबर तक आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की, जिनका नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है, नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के उनकी केवाईसी जरूर करवा लें, ताकि आगे भी आपको फ्री राशन मिलता रहे।
इसी के साथ दोस्तों 1,20,000 लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए गए हैं। इनको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा। किसका नाम हटाया गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जयपुर से न्यूज है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को कहा है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के नाम 1 नवंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे। राजस्थान में 82.55 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि है वो सरकार के द्वारा अब 15 अगस्त से बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं केंद्र के निर्देश के बाद सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। यदि आप अभी भी 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको फ्री राशन बंद कर दिया जाएगा। सुमित गोदारा ने बताया है कि राज्य में योजना के तहत राजस्थान के अंदर योजना के तहत 4,46,00,000 सुमित गोदारा ने बताया कि राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर 4,46,61,000 लोगों को इस योजना में जोड़ा जा सकता है और अब तक 4,43,00,000 लोगों के नाम जोड़े जा चुके हैं, परिवारों के नाम जोड़े जा चुके हैं। इस योजना से 3,61,000 नए नाम जोड़े जा सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर अब खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो भी पात्र लोग हैं जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है उनके भी नाम अब जुड़ना शुरू होंगे। 3,61,000 नए नाम अब इसके अंदर जोड़े जाएंगे। जैसे इसकी प्रक्रिया शुरू होगी वैसे ही आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ताकि आप जानकारी ले सकें और खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर आप भी अपने राशन कार्ड को जुड़ा करके फ्री राशन ले सके, साथ में जो भी अन्य और योजनाओं का लाभ मिलता है वो भी आप ले सकें। राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना से 1,20,000 जो अपात्र परिवार हैं उनके नाम हटा दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करीब 8,42,000 महिला और बच्चों के नाम जोड़े गए हैं। वहीं पर 1,20,000 नाम भी हटाए गए हैं। सुमित गोदारा ने कहा है कि 4 पहिया वाहन मालिक और आयकर रिटर्न भरने वाले जो भी लोग हैं उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से अब हटाया जाएगा। इसके बाद स्थानीय स्तर पर स्कूल प्राचार्य और पटवारी ग्राम सेवक की कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अनुशंसा पर ही नाम जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों अब राजस्थान के अंदर खबर निकल करके आ रही है कि जिसके पास भी, जिस परिवार के अंदर भी 4 पहिया वाहन है या फिर वो टैक्स भरते हैं तो उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटेगा और उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। इसके साथ दोस्तों खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों के नाम भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए सरकार कमेटी बनाएगी। कमेटी में 3 सदस्य होंगे, जिसके अंदर स्कूल का प्रिंसिपल, पटवारी और ग्राम सेवक होगा। ये जो कमेटी निर्णय देगी उनका नाम ही खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जोड़े जाएंगे। दोस्तों जैसे ही जोड़े जाएंगे वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके पास BPL राशन कार्ड नहीं है और BPL राशन कार्ड में यदि आप नाम जुड़वाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से BPL की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों इस BPL की लिस्ट के अंदर जिसका भी नाम है उनको अब BPL राशन कार्ड के माध्यम से जो भी लाभ मिलता है वो लाभ मिलना अब शुरू हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने फॉर्म भरा है तो इस लिस्ट को देख सकते हैं कि आपका भी इसमें नाम है या नहीं है। लिस्ट में नाम कैसे देखें उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और BPL के अंदर आप भी अपने राशन कार्ड को जुड़वा सकते हैं। कैसे जुड़वा सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर अब आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों सरकार की ओर से जो नई BPL लिस्ट जारी की गई है उसको आप खाद्य विभाग की वेबसाइट के ऊपर जाकर के आसानी से देख सकते हैं। खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आप अपने राज्य का चयन करें, जिले का चयन करें, ब्लॉक का चयन करें और ग्राम पंचायत का चयन करके आप इस लिस्ट के अंदर अपना नाम देख सकते हैं। यदि आपका भी नाम इस लिस्ट के अंदर है तो दोस्तों आपको BPL के माध्यम से मिलने वाला जो लाभ है वो लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपको ये लाभ मिलेगा। दोस्तों यदि आपने फॉर्म नहीं भरा, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो दोस्तों आप BPL सूची के अंदर अपने राशन कार्ड को कैसे जुड़वा सकते हैं उसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। BPL सूची में नाम कैसे जोड़े। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को BPL सूची में जोड़ा जाता है। इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा दिया जाता है, अधिक मिलता है। BPL राशन कार्ड वालों को सबसे कम दाम पर राशन मिलता है। इसके अलावा अन्य और भी योजनाओं का बहुत ज़्यादा लाभ दिया जाता है। लेकिन ऐसे परिवार जो पात्रता रखते हैं BPL लिस्ट में जुड़ सकते हैं, लेकिन उनका नाम BPL की लिस्ट में नहीं है
क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं है, तो उसको बीपीएल के माध्यम से मिलने वाला जो लाभ है वो लाभ उस परिवार को नहीं मिल पाता है। खाद्य विभाग ने ऐसे परिवार जो बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्रता रखते हैं लेकिन उनका नाम बीपीएल की सूची में नहीं है, तो वे आवेदन करके अपना नाम बीपीएल सूची में शामिल करवा सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ हमने बीपीएल सूची में नाम कैसे जोड़ें, इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने की कोशिश की है, अर्थात इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप ध्यान से देखें, सुने, ताकि आप भी अपने राशन कार्ड को बीपीएल लिस्ट में जुड़वा सकें। दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। बीपीएल राशन कार्ड में लिस्ट में आप नाम जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। बीपीएल सूची में नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म डाउनलोड करना होगा। दोस्तों आप फॉर्म डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो आप खाद्य विभाग की साइट पर जाकर के बीपीएल सूची में नाम जोड़ने के लिए जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र या खाद्य विभाग के कार्यालय से भी ये फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म लेकर के आप फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी मांगी गई है वो सब जानकारी भरेंगे। फॉर्म के अंदर आप नाम, पिता या पति का नाम, पता और परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनके आधार कार्ड के नंबर हैं जो मांगे गए हैं आप उसमें भरेंगे। आवेदन फॉर्म में मांगी गई अन्य जो जानकारी है वो भी आप उसमें भरेंगे। आपसे राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक या फिर इसके अलावा आपसे ग्राम पंचायत का नाम पूछा जाएगा, वो आप उसमें भरेंगे। फॉर्म को पूरा भरने के बाद सबसे नीचे आवेदन करने वाला जो आवेदक है उसके हस्ताक्षर होंगे, अंगूठे का निशान लगाया जाएगा। आवेदन फॉर्म के साथ निर्धारित सभी दस्तावेज की कॉपी आपको लगानी होगी। जरूरी एवं मान्य जो दस्तावेज हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर नीचे बताई जाएगी वीडियो में। तो दोस्तों आप फॉर्म भर के फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं उसकी फोटोकॉपी आप उनके साथ फॉर्म के साथ लगाएं। अब तैयार किए गए आवेदन फॉर्म में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ग्राम पंचायत से और शहरी क्षेत्र के जो निवासी हैं वो नगरीय निकाय से उस फॉर्म का अनुमोदन करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे। इसके बाद इस आवेदन फॉर्म को खाद्य विभाग के कार्यालय में जहां पर आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, लिए जाते हैं, वहां पर आप जाकर के फॉर्म को जमा कराएंगे। फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होगी। अगर आपके शहर में ग्राहक सेवा केंद्र ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है तो वहां पर भी आप अपने फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। छानबीन समिति के द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी। जांच के उपरांत सही पाए जाने पर आपका नाम बीपीएल राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा और बीपीएल राशन कार्ड से जो भी लाभ मिलता है वो लाभ आपको दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। यदि आप बीपीएल के लिए फॉर्म भरें तो आवेदन करने वाले की 3 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिएगी। मुखिया और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड चाहिए, इनकी फोटोकॉपी चाहिएगी। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, बीपीएल सर्वे क्रमांक भी आपको चाहिएगा। दोस्तों बीपीएल सर्वे क्रमांक आप कहां से ले सकते हैं, तो बीपीएल सर्वे क्रमांक ग्रामीण क्षेत्र हैं तो ग्राम पंचायत से, शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो नगरीय निकाय से आप अपने बीपीएल सर्वे क्रमांक 2011 की जनगणना के हिसाब से ले सकते हैं, आधार पर ले सकते हैं। पता प्रमाण के लिए पानी और बिजली का बिल मान्य होगा। इसके साथ जॉब कार्ड और श्रमिक कार्ड भी आपके पता प्रमाण यानी एड्रेस के प्रमाण के लिए, वेरीफाई के लिए मान्य होगा। ग्रामीण के लिए ग्राम पंचायत और शहरी के लिए ग्राम पंचायत से आप अपने फॉर्म का अनुमोदन भी करवाएंगे। बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, फॉर्म भरना होगा। दोस्तों आप फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फिर आवेदन फॉर्म को पूरा भरें, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी उस फॉर्म के साथ आप लगाएं और अब तैयार किए गए आवेदन फॉर्म को खाद्य विभाग से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके पास जमा करा दे। आपके आवेदन की जांच होगी। उसके बाद में यदि आप पात्र पाए जाते तो आपका नाम बीपीएल लिस्ट के अंदर जोड़ दिया जाएगा और बीपीएल राशन कार्ड से जो भी लाभ मिलता है, जिन भी योजनाओं का लाभ मिलता है वो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बकाया पेंशन, सितंबर महीने की पेंशन और खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नाम जुड़ने से संबंधित या फिर बीपीएल के अंदर अपने राशन कार्ड को जुड़वाने से संबंधित जानकारी ली है। साथियों जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार से योजनाओं से संबंधित बकाया पेंशन, सितंबर महीने की पेंशन, साथ में ही खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नाम जोड़ने से संबंधित या बीपीएल राशन कार्ड के बीपीएल लिस्ट के अंदर आप अपने राशन कार्ड को जुड़वाने से संबंधित अन्य और भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी।
दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके। दोस्तों BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।